इस कहानी को सुनकर अगर आपको कुछ करने के लिए जरा भी मोटिवेशन मिले तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देरी न करते हुए कहानी को करते हैं स्टार्ट। अरावली के पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ है। वहां लोग अपने मेहनत के द्वारा ही अन्न की उपज करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पशुपालन और कृषि उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वह मनोरंजन के लिए ताश खेलते हैं, मुर्गियों का युद्ध कराते हैं और महिलाएं टोकरी बनाना, जुड़ा बनाना आदि छोटे मोटे लघु उद्योग का कार्य करती हैं। गांव के बाहर एक कच्चा कुआं है। रात के अंधेरे में वहां कोई भी नहीं जाता क्योंकि उस कुएं के बारे में कई सारी कहानियां लोगों ने सुन चुकी थी। कुछ लोग कहते हैं उस गांव के कुएं के पास बहुत सारे भूत रात को पानी पीने आते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि एक दिन राहगीर उस कुएं में गिरकर मर गया था और उसकी आत्मा अब वही भटकती रहती है और कोई जाता है तो उसे मार डालती है। न जाने कितनी ही कथाएं उस कुएं को लेकर बनाई गई थी, किंतु कोई भी व्यक्ति शाम के बाद उस रास्ते नहीं जाता और न ही उस कुएं के पास। एक दिन की बात है, गांव में लोग आपस में उस कुएं को लेकर बात कर रहे थे। उसमें एक लोहार भी शामिल था। उसने सभी की बातों को काटते हुए कहा कि भूत नहीं होता और मैं भूत को नहीं मानता हूँ। लोग उसे डांटने लगे और उसे भूत होने का यकीन दिलाने लगे, किंतु लोहार डटकर उनका सामना करने लगा और कहने लगा कि भूत नहीं होता, मैं उस कुएं के पास जाकर सबको साबित करूंगा। लोहार रात को उस कुएं के पास जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने हाथ एक कुल्हाड़ी भी ले ली। वह कुएं की ओर चल पड़ा। रात बीत गई लेकिन लोहार कभी नहीं आया। सवेरे उसका मृत शरीर कुएं में मिला। इसके बाद से भूत का डर पूरे गांव में लहर की तरह दौड़ गया। गांव के बच्चे अब शाम होते ही डर के मारे अपने माता पिता के पास पहुंच जाते। एक समय की बात है, एक फौजी अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था। वह अपने बेटे को कहने लगा कि गांव के बाहर एक उनका मित्र रहता है, उनके वहां जाकर एक टोकरी ले आओ, सुबह हमें खेती के लिए जाना है। इस पर फौजी का बेटा अमृत डर से वहां जाने के लिए मना कर दिया। फौजी ने उसके डर का कारण जाना तो समझ में आया कि गांव में भूतों का भय है, जिसके कारण पूरा गांव रात के अंधेरे में बाहर ही नहीं निकलता। इस डर को अपने बेटे के ज़हन से दूर करने के लिए फौजी ने ठान लिया, क्योंकि वह फौजी का बेटा था और फौजी के सामने डर नाम की कोई चीज नहीं होती। फौजी ने एक टॉर्च लिया और अपने बेटे के साथ टहलने के लिए बाहर निकल गया। अमृत डरते डरते अपने पिता के पीछे हाथ पकड़कर चलता रहा। फौजी अपने बेटे को लेकर उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां की कहानियां सभी लोग सुनाया करते थे। फौजी ने चारों तरफ टॉर्च मार कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। अमृत को उसने बोला, देखो यहाँ कोई है। लोग यूं ही डरते हैं और बच्चों को भी डर आते हैं, किंतु दूसरे क्षण कुएं में से किसी के तेजी से चढ़ने उतरने की आवाज सुनाई दी। इस पर फौजी ने कुएं में टॉर्च मारकर देखा और अमृत को दिखाया, देखो कुछ नहीं, इसमें ढेर सारी पक्षियां हैं जो हमारे यहाँ मौजूद होने के कारण वह सतर्क हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अमृत का भय टूटने लगा और उसने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया। अमृत निडर होकर वहाँ घूमने लगा। उस दिन के बाद अमृत निडर हो गया था। वह रात को भी उस कुएं के पास चला जाया करता था। धीरे धीरे उसके गांव से उस भूत के भय का भी अंत हो गया। लोगों के सामने अब भूत की केवल कहानियां ही थी। नंबर 2, इस बहादुर लड़की की कहानी को सुनकर जिंदगी में कुछ कर दिखाने का पक्का मोटिवेशन मिलेगा। कहानी स्टार्ट करते हैं। बिहार के पटना जिले के पालीगंज गाँव में एक बहुत ही प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। कन्या अत्यंत सुंदर थी। उसके माता पिता अथवा रिश्तेदारों ने जन्म पर खुशियां मनाई। घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने कन्या के जन्म की बात सुनी तो आलोचना करने लग गए। कन्या का नामकरण उसके रूप व सौंदर्य के आधार पर विदुषी रखा गया। विदुषी बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की, जो भी उसे देखता उससे आकर्षित हुए नहीं रह पाता। उसे गोद में लेकर प्यार करने लग जाता। उसके माता पिता उसे बहुत स्नेह करते थे अथवा उसे कलेजे से लगाए रखते थे। विदुषी अपने गांव घर में किलकारियां मारती हुई खेलती कूदती अथवा वात्सल्य रस लुटाती तोतली बोली में अनेक गीत गुनगुनाती पलती बढ़ती रही। यू कैन डिफीट एवरी काइंड ऑफ फियर थ्रू ब्रेवरी। समय के साथ वह बड़ी होने लगी। उसके माता पिता ने गांव के विद्यालय में ही दाखिला करवा दिया। वह पढ़ने लिखने में अव्वल थी, जो उसे कक्षा में और बच्चों से अलग करता था। वह जब केवल 8 वर्ष की हुई तभी उसके पिता
पिताजी का स्वर्गवास हो गया। फिर वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, किंतु फिर भी वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ती रही। उसे बचपन से ही क्रिकेट, फुटबॉल व वॉलीबॉल आदि अनेक खेल खेलने का शौक था। वह अभ्यास करती थी, उसमें लगन था, जिसके कारण वह एक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बन गई। विदुषी एक साधारण परिवार में जन्मी थी। धन के अभाव से उसने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज से लॉ बटा वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। विदुषी की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया कि जब वह एक परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जा रही थी। रास्ते में असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। विदुषी ने जब इसका पुरजोर विरोध किया तो डाकुओं ने उसे ट्रेन से नीचे धकेल दिया। इस कृत्य से उसका एक पैर ट्रेन की चपेट में आकर कट गया। इसके बावजूद विदुषी ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर आगे बढ़ती रही। विदुषी अपने भाग्य के भरोसे न रहकर पूरे जीवन में मेहनत करती रही। उसके नेक इरादे ने एक दिन एवरेस्ट की चोटी भी लांघ दी। अपने देश भारत का झंडा एवरेस्ट की चोटी पर गर्व से लहराता हुआ विदुषी और उसके जज्बे को सलाम कर रहा था। तात्पर्य यह है कि जब आपने लगन व तपस्या की भावना रहती है तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। जैसा कि विदुषी के साथ हुआ, एक पैर न होने पर भी उसने एवरेस्ट की दुर्गम में चोटी पर चढ़कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के आगे एवरेस्ट की चोटी भी राई के पहाड़ जैसी हो सकती है। मोरल ऑफ दिस मोटिवेशनल स्टोरी, दिस हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी in short teaches us to fight bravely in every situation. Those who fight only has the chance to win appreciation and applause.